दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति गहरा अहंकार और द्वेष था। वे शिवजी को अपमानित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने देवताओं, ऋषियों और समस्त गणमान्य जनों को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव और माता सती को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका हृदय आहत हो गया। वे अपने पिता के घर जाना चाहती थीं और यज्ञ में सम्मिलित होकर उन्हें समझाना चाहती थीं। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने सती को समझाते हुए कहा, यदि तुम्हें आमंत्रण नहीं मिला है तो वहां जाना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यज्ञ समाप्त होने के बाद जाओ। परंतु सती ने उत्तर दिया, पिता के घर जाने के लिए किसी बेटी को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं अवश्य जाऊंगी। जब भगवान शिव ने देखा कि सती का निश्चय अटल है तो उन्होंने नंदी और कुछ गणों को सती के साथ उनके मायके भेज दिया। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही दक्ष प्रजापति सती को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। सती ने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव के लिए कोई भी आहुति नहीं रखी गई थी। ये देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। सती ने अपने पिता से प्रश्न किया, परंतु दक्ष ने बिना किसी संकोच के अपना द्वेष प्रकट कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा पति एक ढोंगी है। उसे न वेदों का ज्ञान है, न हमारी परंपराओं का सम्मान। वो शमशानों में रहने वाला, अघोरियों के साथ रहने वाला व्यक्ति है। वो इस यज्ञ की आहुति पाने के योग्य नहीं है। अपने पति का ऐसा अपमान सह न सकी माता सती। वे रो पड़ी और बोली, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ ये सोचकर आई थी कि शायद आप मेरी बात सुनेंगे, लेकिन आपने मेरे सामने ही मेरे पति का घोर अपमान किया। आज मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा आ रही है। अत्यंत दुख, ग्लानि और अपमान से भरकर माता सती ने निश्चय कर लिया कि वे ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो शिव के अपमान का साक्षी बने। उन्होंने योगाग्नि का आवाहन किया और उसी अग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया।